तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बोरुटो की एपिसोड नंबर 61 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर फाइनली चुनिन एग्जाम का फाइनल राउंड होगा जो कि बोरुटो, सनादा और शिनकी के बीच होगा। इस बैटल के दौरान आखिरी तक जो भी सर्वाइव करवाएगा वही विनर होगा, जिसके बाद फाइनल मैच को स्टार्ट किया जाता है। मैच के स्टार्ट होते ही शिनकी अपने आयरन सैंड jutsu का यूज करके अपने चारों तरफ हमला करने लगता है, जो कि बोरुटो और सनादा दोनों के ही ऊपर भारी पड़ता है। जिसपे तोत्सुची कागे काफी इंप्रेस होती है कि उसने दोनों ओपोनेंट्स के ऊपर ही एक ही बार में हमला किया। मित्सुकागे चोजोरो कहते हैं कि इस लड़के के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। दूसरी तरफ बोरुटो और सनादा दोनों ही उसके jutsu को डॉज करने पे लगे होते हैं। बोरुटो कहते हैं कि वो हम लीप शिनोबियो को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, जिसपे सनादा बोरुटो को उसके साथ टीम ज्वाइन करने के लिए कहती है क्योंकि सामने वाला ओपोनेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बोरुटो कहते हैं कि हाँ, हमें मित्सुकी का बदला भी तो लेना है। जिसके बाद बोरुटो और सनादा दोनों ही उसके अटैक को डॉज करते हुए एक प्लान बनाते हैं। जिसके बाद बोरुटो अपने शैडो क्लोन jutsu का यूज करके शिनकी के चारों तरफ चला जाता है। वो अपने हाथ में कुनाई में पेपर बम को लगा के रेडी हो जाता है। तभी सनादा अपने फायर स्टाइल फायरबॉल jutsu का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देती है। बोरुटो भी अपने कुनाई वाले पेपर बम को उसके ऊपर फेंकता है, जिससे वो सब एक साथ मिलकर शिनकी के ऊपर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। जिसे देख के बोरुटो के फ्रेंड्स को यकीन हो जाता है कि बोरुटो और सनादा दोनों ही टीम अप कर चुके हैं, तो वो लोग शिनकी को आसानी से मैनेज कर लेंगे। लेकिन बोरुटो और सनादा पूरी तरीके से चौंक जाते हैं क्योंकि शिनकी को बिल्कुल खरोच तक नहीं आया। जिसके बाद शिनकी अपने लाइटनिंग स्टाइल jutsu को अपने आयरन के साथ मर्ज करता है, जिससे अब वो अपने आयरन हैंड को जहां मर्जी वहां मूव कर सकता है। अभी तक शिनकी ने अपने इस राज को छिपाए रखा था ताकि इसे वो अपने फाइनल्स में यूज कर सके, जिसे देख के नारुतो भी काफी शौक होता है। तो गारा उसे बताते हैं कि ब्लैक आयरन फिस्ट जो कि शिनकी का फेवरेट jutsu है, जिसका यूज करके वो अटैक और डिफेंस दोनों ही एक साथ कर सकता है। जिसके बाद शिनकी अपने आयरन फिस्ट को बोरुटो वालों के तरफ पॉइंट करता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो लोग बचने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन बोरुटो के 2 क्लोन्स इसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन शिनकी फिर से अपने आयरन फिस्ट को कंट्रोल करता है और फिर से उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसपे बोरुटो अपने क्लोन्स का यूज करके सनादा और खुद को दोनों को ही बचा लेता है। लेकिन शिनकी हवा में ही बोरुटो को एक स्लैप मार के उसे नीचे पटक देता है। दूसरी तरफ शिनकी सनादा के ऊपर भी अटैक कर देता है, जिसपे सनादा कुनाई में पेपर बम को लगा के फेंकती है, तो वहाँ पे एक्सप्लोजन होता है। लेकिन शिनकी का आयरन फिस्ट नहीं रुकता, वो सनादा के ऊपर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। बोरुटो को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि ऐसा कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसका यूज करके वो शिनकी को रोक सकते हैं। तभी सनादा ध्यान से देखती है तो उसे समझ में आता है कि शिनकी एक मैग्नेट स्टाइल यूजर है, जिसका यूज करके वो आयरन सैंड को कंट्रोल करता है। सनादा ने एकेडमी में पढ़ा था कि आयरन सैंड जो कि एक मेटल होता है और मेटल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कॉन्टेक्ट करता है, यानी कि अगर लाइटनिंग स्टाइल jutsu से उसके ऊपर अटैक किया जाए तो वो असर करेगा। जैसे कि मित्सुकी ने अपने लाइटनिंग स्टाइल jutsu से उसके ऊपर अटैक किया था, वो कुछ सेकंड के लिए अपना कंट्रोल खो बैठा था, यानी कि उनके पास अटैक करने के लिए बस कुछ सेकंड्स का ही टाइम बचेगा। जिसपे बोरुटो पहले से ही प्लानिंग बना चुका होता है। वो अपने शuriken में लाइटनिंग स्टाइल jutsu का यूज करता है और सनादा को भी उसके लाइटनिंग बॉल jutsu का इस्तेमाल करने के लिए कहता है। जिसके बाद बोरुटो अपने लाइटनिंग शuriken को सनादा के लाइटनिंग बॉल jutsu के साथ मर्ज करके उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वो अपने एक ही आयरन फिस्ट से उसे रोक लेता है। उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। फिर वो बोरुटो और सनादा दोनों के ही ऊपर अटैक करके उसे अपने आयरन फिस्ट से पकड़ लेता है। सबको लगता है कि शिनकी बोरुटो और सनादा दोनों को ही 1 वर्सेस 2 बैटल में हरा के इस चुनिन एग्जाम को जीत जाएगा। लेकिन बोरुटो कैसे भी करके अपने एक हाथ को निकालता है और शैडो क्लोन jutsu का इस्तेमाल करता है, जो कि सनादा को बाहर निकालने में हेल्प करता है। सनादा फ्री होते ही अपने फायरबॉल jutsu से शिनकी के ऊपर हमला करती है, जिसे डॉज करने के लिए उसे बोरुटो और सनादा दोनों को ही छोड़ना पड़ता है। सनादा का चक्र ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ चुका था। बोरुटो कहते हैं कि उन्हें फिर से पहले की तरह एक बार लाइटनिंग jutsu से हमला करना चाहिए, लेकिन तभी बोरुटो चौंक जाता है क्योंकि शिनकी ने अपने किसी अल्टीमेट पावर का इस्तेमाल किया था। शिनकी कहता है कि आज मैं अपने डैड के सामने ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि पूरे हिडन लीफ के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर मैं ही हूँ। सबसे पहले मैं उचिहा के डॉटर को खत्म करूंगा, उसके बाद ही तुम्हारा बारी। इतना कहते वो अपने आयरन विंग से सनादा के ऊपर लगातार हमला करने लगता है, जिसे सनादा डॉज कर रही होती है। तभी बोरुटो नोटिस करता है कि वो अपने आयरन विंग्स को फिर से रिवर्स करके उसे कंट्रोल कर पा रहा होता है। सनादा उसके ऊपर अपने ताई jutsu से हमला करने वाली होती है, लेकिन शिनकी अपने सभी विंग्स को एक ही बार में रिवर्स करके उसके ऊपर एक ही बार में हमला कर देता है, जिसपे सनादा बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। वो उसे नीचे तक गिरने नहीं देता, उसके ऊपर अटैक करके उसे दीवार में पटक देता है। सनादा का हालत बहुत ही ज्यादा खराब होता है। वो चुनिन एग्जाम से बाहर निकल चुकी होती है। अब जिसके बाद बोरुटो और शिनकी दोनों के ही बीच 1-on-1 बैटल होने वाला है। शिनकी कहते हैं कि लॉर्ड 7 के बिना ये लिव विलेज बिल्कुल बेसहारा है। जब तक तुम लोग लॉर्ड 7 के प्यार और उनके प्रोटेक्शन के अंदर ग्रो अप करते रहोगे तो तुम्हारा हालत ऐसा ही रहेगा। जिसे सुन के बोरुटो को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो तुरंत अपने शैडो क्लोन jutsu का यूज करता है और बोरुटो स्टीम jutsu का इस्तेमाल करने लगता है। फिर वो अपने हाथ में लाइटनिंग स्टाइल jutsu का यूज करके अपने शैडो क्लोन से खुद को जोर से पुश करता है। शिनकी भी अपने आयरन सैंड को एक बहुत ही नोखीली चीज में कन्वर्ट कर लेता है, जिसके बाद बोरुटो उसके ऊपर अटैक करता है। बोरुटो अपना पूरा एनर्जी उसके अंदर लगा देता है। नारुतो उसे देख के काफी ज्यादा चौंका हुआ होता है। हम देखते हैं कि शिनकी के आयरन सैंड में थोड़ा सा क्रैक आ चुका है, लेकिन बोरुटो अब उसे संभाल नहीं पा रहा होता। उसका हाथ बैंड होने लगता है। तभी बोरुटो को उसका पास्ट याद आने लगता है कि सब लोग उसके ऊपर कितना ज्यादा भरोसा करने लगे थे, जो कि अभी टूटने वाला है। खास करके नारुतो उससे दूर चला जाएगा, वो उसे पसंद नहीं करेगा। इसीलिए बोरुटो फिर से अपने साइंटिफिक निंजा टूल का यूज करके चीटिंग करता है, जिसपे उसका लाइटनिंग jutsu काकाशी के पर्पल लाइटनिंग jutsu में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देख के नारुतो भी
पूरी तरीके से शॉक हो चुका होता है। शिनकी बोरुतो के पर्पल लाइटनिंग को झेल नहीं पाता, वो टूट जाता है। फिर बोरुतो शिनकी के ऊपर अटैक करके उसे दीवार में पटक देता है। शिनकी का हालत बहुत ही ज्यादा खराब होता है और बोरुतो इस चुनिन एग्जाम को जीत जाता है। सब लोग बोरुतो के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन नारुतो वहाँ पे नहीं होता। सबको लगता है कि शायद नारुतो अपने बेटे बोरुतो को शाबाशी देने के लिए गया होगा, जहाँ बोरुतो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो इस चुनिन एग्जाम को जीत चुका है। लेकिन नारुतो दुखी होता है। वो अपने हाथ से बोरुतो के हाथ को पंच करने के बजाय उसके हाथ को पकड़ के ऊपर कर देता है, जिसपे उसके हाथ में जो साइंटिफिक निंजा टूल होता है वो सबको दिख जाता है। जिसके बाद नारुतो पूरे ऑडियंस के सामने सबको बताता है कि बोरुतो ने साइंटिफिक निंजा टूल का यूज किया है, जिसका यूज करके कोई भी इंसान अपने चक्र का यूज किए बिना किसी भी jutsu को परफॉर्म कर सकता है। इसीलिए बोरुतो को चुनिन एग्जाम से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। दूसरी तरफ उसकी बहन भी उदास होती है कि असल में बोरुतो ने ऐसा क्या गलती किया। दूसरी तरफ मिस्टर कातासुके जो कि इन सब चीजों को रिकॉर्ड कर रहा होता है। सब लोग कहने लगते हैं कि बोरुतो ने अपने डैड होकागे को बदनाम कर दिया। शिकाडाई कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने मेरे साथ भी चीटिंग किया। बोरुतो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। सब लोग उसे फ्रॉड चीटर कह के पुकारते हैं, जिसपे नारुतो बोरुतो के सर से उसके हेडबैंड को भी ले लेता है और उसे निंजा से भी डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है, यानी कि अब वो एक निंजा तक नहीं है। नारुतो उसे जाने के लिए कहता है और कहता है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, जिसपे बोरुतो गुस्सा होकर नारुतो के हाथ को दूर फेंकता है और कहते हैं कि आपके पास मुझसे बात करने के लिए टाइम भी है। अगर आपने पहले ऐसा किया होता तो मैं आज इस सिचुएशन में नहीं फंसता। आपने इससे पहले मुझसे कब बात किया था, पहले ये बताओ। लेकिन तभी मिस्टर कातासुके वहाँ पे आता है। वो सबके सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि बोरुतो ने जिस साइंटिफिक निंजा टूल का यूज किया है उसे उसने ही बनाया है। मैं मानता हूँ कि बोरुतो डिस्क्वालीफाइड हो चुका है, लेकिन बोरुतो आज यहाँ तक इस साइंटिफिक निंजा टूल की वजह से ही पहुंच पाया है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस साइंटिफिक निंजा टूल को मार्केट में रिलीज करने के बारे में सोचे, क्योंकि ये हमारे लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होगा। जिसपे बोरुतो मिस्टर कातासुके से कहता है कि इसका क्या मतलब है, जिसपे उसे पता चलता है कि मिस्टर कातासुके ने बोरुतो का फायदा उठाया था ताकि वो आज इस चुनिन एग्जाम के अंदर अपने साइंटिफिक निंजा टूल का प्रमोशन कर सके। जिसे सुन के बोरुतो को बहुत बड़ा शौक लगता है। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका फायदा उठाया गया था। लेकिन तभी नारुतो को एक अजीब बहुत ही पावरफुल चक्र का महसूस होता है। हम देखते हैं कि वहाँ मोमोशिकी होता है। वो कहता है कि मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया, और यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपने एंड तक वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को एक लाइक करो और उसके नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।